अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल रात में ही कैबिनेट की मीटिंग हुई है और मीटिंग के दौरान कुछ अहम फैसले जो जारी हुए थे, कल रात में ही कुछ अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जबकि कुछ अभी जो अपडेट आई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। बताया गया है कि कुवैत कैबिनेट ने केवल भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए जो कुवैत से जाने वाली फ़्लाइटें हैं उनकी परमिशन दी है, जबकि सीधे आने वाली उड़ानों पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। देश में गैर मुल्कियों के प्रवेश पर अभी भी पाबंदी बरकरार है, यानी अभी अजनबी लोग जो है वो एंट्री नहीं कर सकते हैं। हालांकि इन डेस्टिनेशन के लिए जो कार्गो फ़्लाइटें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, यानी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए जो कार्गो फ़्लाइटें हैं वो चलती रहेंगी। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि कोरोना वायरस के प्रसार के कारण उच्च जोखिम वाले देशों की सूची को साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता रहेगा, यानी कि जिन देशों में कोरोना वायरस ज़्यादा हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इंडिया या इन 5 देशों पर जो पाबंदी लगाई गई है, इन 5 देशों को हर हफ्ते की बुनियाद पर अपडेट किया जाता रहेगा और देखा जाएगा कि अगर किसी देश में कोरोना वायरस के केस कम हुए हैं, कम निकले हैं, तो इस सूरत में इन देशों को जो है वो परमिशन दे दी जाएगी कि इन देशों से सीधी फ़्लाइटें कुवैत के अंदर आ सकें। तो ये एक बड़ी खबर थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो अभी कुवैत से अगर आप जाना चाहते हैं तो अप्रूवल दे दिया गया है, कुवैत से आप जा सकते हैं। जबकि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आप अगर कुवैत एयरवेज से जाना चाहते हैं तो कुवैत एयरवेज की भी टिकट आप बुक कर सकते हैं, और जजीरा एयरवेज से जाना चाहते हैं जजीरा एयरवेज की भी फ़्लाइटें आप बुक कर सकते हैं। बाकी इंडिया की जो जो वंदे भारत मिशन के तहत चल रही है या फिर जो चार्टर फ़्लाइटें चल रही हैं इंडिया की, उसकी मदद से भी आप कुवैत से इंडिया का सफ़र कर सकते हो। इसके अलावा रेस्टोरेंट और कैफ़े वगैरह में जो बैठकर खाने पर पाबंदी लगी हुई थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अब रेस्टोरेंट और कैफ़े वगैरह में लोग जाकर बैठकर खाना वगैरह खा सकते हैं, लेकिन जो रूल्स है उसको फॉलो किया जाना चाहिए, यानी कि एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में गैप होना चाहिए। और मिसाल के तौर पर 2-3 लोग एक साथ जाते हैं, ग्रुप के साथ जाते हैं, तो वो एक टेबल पर होने चाहिए, जबकि दूसरा जो ग्रुप होता है वो अलग टेबल पर होना चाहिए। यानी कि पाबंदी जो है वो लगाई गई है कि लोगों के बीच फासला होना चाहिए, समाजी दूरी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। जबकि और भी जो SOPs जारी किए गए हैं उस पर भी पाबंदी की जानी चाहिए। जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं उनको करनी चाहिए, और जो कैफ़े के मालिकान हैं उनको भी करनी चाहिए, और जो वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी करनी चाहिए। तो ये कुछ अपडेट जारी हुई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। बाकी और भी जो अपडेट आती रहेगी वो आप लोगों को इस चैनल पर